तो दोस्तों आज 29 दिसंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भारत की सरकार ने चीनी बीमारी के मामले को देखते हुए जो पाबंदियां हैं उसे 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में देश के कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति अब 31 जनवरी तक लागू रहेगी। तो चीनी बीमारी की वजह से पाबंदियों को लेकर क्या बड़ी खबर आई है भारत सरकार की तरफ से, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें आने वाले साल 2021 में देश के 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के सभी लोगों को एक मैसेज को लेकर अलर्ट किया गया है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में फाइनली वो नया कानून लागू हो गया है जो कि धर्म के बदलने को लेकर है। अगर कोई अब शादी के लिए धर्म बदलेगा या जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाएगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अन्ना हजारे की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में एक ऐसे मोबाइल ऐप की खबर आई है जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे अपने सोने की जांच कर सकते हैं कि वो नकली है या असली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,02,24,271 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,48,180 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 98,05,908 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,67,369 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 31 जनवरी 2021 तक सख्त निगरानी और एहतियात बरतने के निर्देश हुए जारी। भारत सरकार ने पूरे देश को किया सावधान। जी हां, ब्रिटेन में सामने आए चीनी बीमारी के नए प्रकार को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में जारी किए गए दिशा निर्देशों को, यानी कि पाबंदियों को एक बार फिर से 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन का सावधानी पूर्वक सीमांकन किया जाए। आपको बता दें कंटेनमेंट जोन उन जोन को कहा जाता है जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज पाए जाते हैं। कंटेनमेंट जोन कोई घर हो सकता है, कोई गली हो सकती है, या कोई पूरा मोहल्ला हो सकता है। यानी जहाँ पर भी चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर दिया जाता है, और वहाँ पर एक तरीके से लॉकडाउन वाली सभी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। आपको बता दें कि भारत की सरकार ने एहतियात बरतते हुए एक बार फिर से अपने दिशा निर्देशों को, साथ ही में जो पाबंदियां थी उसे 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि जिन पाबंदियों का ऐलान भारत की सरकार ने अभी से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले किया था, तो उसको 2021 के जनवरी महीने तक के लिए लागू कर दिया गया है। खास करके गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन है तो वहाँ पर सावधानी पूर्वक उसको सीमांकन किया जाए, यानी कि कंटेनमेंट जोन कौन सा एरिया है उसको ध्यान में रखा जाए और उसकी निगरानी की जाए ताकि चीनी बीमारी के मामले हमारे देश में और ना बढ़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में 2021 में होगा विधानसभा चुनाव। आइए बताएं देश के किन राज्यों में होने वाले हैं चुनाव कुछ महीनों के अंदर। जी हां, चीनी बीमारी महामारी के दौर में चुनाव आयोग ने बिहार में सुरक्षित विधानसभा चुनाव कराने की सफलता हासिल की है। आयोग अब नए साल के शुरुआती महीनों में पश्चिम बंगाल समेत 4 और राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आने वाले साल 2021 के शुरुआती महीनों में पश्चिम बंगाल समेत केरल में, तमिलनाडु में, असम में और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने एक मैसेज से देशवासियों को किया अलर्ट। आपके पास तो नहीं आया ये SMS। जी हां, दुनिया भर में वैश्विक महामारी चीनी बीमारी के चलते रिमोट वर्किंग बढ़ गई है। फिजिकल लेन देन 50% तक घट गया है। लोग ज्यादातर डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराध की भी संख्या बढ़ गई है। अलग अलग तरीकों से ये लोग लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें ऐसे में अब कस्टम विभाग ने इन फ्रॉड से बचने के लिए एक अलर्ट जारी किया है पूरे देश के लिए। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसे मैसेज की जानकारी दी है जिनके माध्यम से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। CBIC डिपार्टमेंट ने बताया है कि लोगों को कुछ मैसेज भेजे जा रहे हैं और CBIC के नाम पर पैसे भेजने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में CBIC ने अपने बारे में सफाई दी है जिसमें ये कहा गया है कि CBIC की ओर से कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। CBIC डिपार्टमेंट ने एक मैसेज को लेकर अलर्ट
जारी किया है। जानकारी के मुताबिक लॉटरी को लेकर एक मैसेज आ रहा है और ये अलर्ट इसी के लिए जारी किया गया है। CBIC की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि उन्हें कोई लॉटरी निकली है और इसके लिए उन्हें कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी, यानी कि लॉटरी के पैसे का टैक्स भरना होगा। मैसेज में ये बात बोलकर फंसाने की कोशिश की जा रही है कि आप कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स भर दीजिए, फिर आपको लॉटरी के पैसे मिल जाएंगे। आपको बता दें, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस सकते हैं। इसी की वजह से पूरे देश के सभी लोगों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कोई व्यक्ति चाहे तो वो साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर इस मैसेज को लेकर शिकायत कर सकता है अगर उसे इस तरह के मैसेज आए हैं। बाकी देश के सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के मैसेज से दूर रहें, वरना आपका खाता कभी भी खाली हो सकता है। इसके अलावा भी आपको और कई नुकसान हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 आज से होगा लागू। 10 साल तक की है सजा का प्रावधान। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार आज मंगलवार से धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक यानी कि धर्म को लेकर एक नया नियम आज से लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें, इस नियम में अगर कोई शादी के लिए या किसी भी तरीके से जबरदस्ती करके किसी का धर्म बदलवाता है तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस तरह के नियम देश के दूसरे राज्यों में भी आने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अन्ना हजारे ने केंद्र को दी चेतावनी, किसानों की मांगे नहीं मानी तो अंतिम प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बीते सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों के संबंध में उनकी मांगे जनवरी के अंत तक स्वीकार नहीं की तो वो भूख हड़ताल करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राले गांव सिद्धि गांव में अन्ना हजारे ने पत्रकारों से बीते रविवार को कहा कि वो किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। 83 वर्षीय अन्ना हजारे ने कहा है कि सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसीलिए मुझे उस पर अब कोई विश्वास नहीं है। देखते हैं कि सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। आपको बता दें, इससे पहले भी अन्ना हजारे ने सरकार को चेतावनी दी थी आंदोलन करने की, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया था। हालांकि जानकारी के मुताबिक अभी तक जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से अन्ना हजारे ने इस बात की चेतावनी दी है कि आने वाले जनवरी के अंत तक अगर किसानों के मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल करेंगे और ये उनका आखिरी प्रदर्शन होगा। शायद उनके कहने का मतलब है कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी प्रदर्शन होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार ने लिया एक और दिन का वक्त। ठोस प्रस्ताव के साथ अब 30 दिसंबर को होगी बातचीत सरकार और किसानों के बीच। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन 34वें दिन को प्रवेश कर चुका है, यानी कि किसान लगभग 34 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 30 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है। अगर बातचीत में कोई सही नतीजा निकला तो ये आंदोलन खत्म भी हो सकता है। आपको इन शॉर्ट में बता दें, अगर आपको पता नहीं है, कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में किसानों को लेकर 3 कानून बनाए थे जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया और खास करके पंजाब के किसानों को, और इसी की वजह से किसानों की ये मांग है कि इन तीनों कानूनों को हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं। सरकार कह रही है कि हम कानून में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कानून को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता और इसी की वजह से बात नहीं बन पा रही है। आपको बता दें, किसानों के आंदोलन में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब में किसानों ने 1400 से ज्यादा मोबाइल टावरों के कनेक्शन भी काट दिए हैं, यानी कि अपने आंदोलन को जाहिर करने के लिए जो मोबाइल टावर है उसके कनेक्शन काट दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए जाति सूचक शब्दों के अलावा और क्या क्या लिखने पर गाड़ी का हो सकता है चालान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से अभी बीते रोज ये खबर आई थी और गाड़ियों पर एक नया नियम लागू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप कोई भी अपनी गाड़ी पर अपनी जात का नाम लिखवाएगा, जैसे कि गुज्जर, खान, क्षत्रिय वगैरह, तो उसका चालान काटा जाएगा। आपको बता दें कि ये खबर रविवार के दिन आई और सोमवार को इसे लेकर एक चालान भी काट दिया गया। एक गाड़ी पर सक्सेना जी लिखा हुआ था और इसी की वजह से उसका चालान काटा गया। आपको बता दें, इसी को लेकर ताजा अपडेट है कि जाति के नाम के अलावा कुछ और ऐसे शब्द हैं, अगर आप उसको भी लिखवाएंगे तब भी आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। दोस्तों, नंबर प्लेट पर लिखे गए शब्दों को लेकर ये नई जानकारी न्यूज 18 की तरफ से आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जाति की बात तो छोड़ दें, नंबर प्लेटों पर और भी बहुत कुछ लिखा होता है। यूपी के लखनऊ की सड़कों पर आपको सुबह शाम एक कतार में सैकड़ों गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, जिनके नंबर प्लेटों पर उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी पुलिस, न्यायाधीश, वकील, पत्रकार, डिफेंस, विधायक और सांसद, इसके अलावा पूर्व विधायक वगैरह लिखा होता है। न्यूज 18 के मुताबिक केंद्र सरकार के मोटर रूल्स का ये खुला उल्लंघन है। एक्ट में इसके उल्लंघन का दंड भी निर्धारित है, लेकिन इस ओर अभी पुलिस और परिवहन विभाग का शायद ध्यान नहीं गया है। यानी कि न्यूज 18 की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से यूपी की सरकार गाड़ी के नंबर प्लेट
प्लेट पर या गाड़ी पर जाति का नाम लिखने पर लोगों के चालान काट रही है, तो सेम उसी तरीके से अगर कोई अपने नंबर प्लेट पर ये सारी चीजें लिखता है, जैसे वकील, पत्रकार, विधायक वगैरह, तो इन सभी चीजों पर भी दंड का प्रावधान है, यानी कि इन लोगों का भी चालान काटा जा सकता है। हालांकि फिलहाल अभी पुलिस विभाग का या परिवहन विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल ऐप बताएगा कितना खरा है आपका सोना, नकली ज्वेलरी को ऐसे करेगा पहचान। जी हाँ, बाजार में बिक रहा सोना कितना शुद्ध है और इसकी जांच करना अब आसान है। इसके लिए आपको किसी ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए आपका ये काम हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार पूरे देश में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग लागू करने जा रही है। आपको बता दें, हॉलमार्किंग का नियम 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब जो हॉलमार्किंग के अनिवार्य का नियम है वो 1 जुलाई 2021 से पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2021 के बाद जो भी गोल्ड, जो भी सोना बेचा जाएगा तो वो हॉलमार्किंग के साथ ही बेचा जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मोबाइल ऐप BIS केयर ऐप से ग्राहक सोने की शुद्धता की, यानी कि प्योरिटी की जांच कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जांच नहीं, बल्कि इससे जुड़ी कोई शिकायत भी आप कर सकते हैं। BIS केयर नाम का ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी सोने की जांच करना चाहते हैं कि वो असली है या नकली है, तो जो उसका हॉलमार्क नंबर होता है बस इस ऐप में उसे डाल देना है, यानी कि जो आपके गोल्ड का हॉलमार्क नंबर है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास सोना है वो असली है या नकली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा कि मुझे नहीं रहना CM, NDA यानी कि भाजपा जिसे चाहे बना सकती है CM। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीते 27 दिसंबर को जदयू की एक बैठक में दो टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब CM यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रहना है, NDA यानी कि भाजपा जिसे चाहे CM बना सकती है और बीजेपी CM का हो। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे किसी भी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार का कहना है कि उनको पद की कोई चाहत नहीं है, बस काम का दबाव था, इसी की वजह से वो CM बन गए, यानी कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि बिहार का CM बदल जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंबानी अडानी के बाद अब रामदेव की पतंजलि का भी होगा बहिष्कार। उद्योगपति पर किसानों के संगठनों का गुस्सा। जी हाँ, एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनका गुस्सा देश के उद्योगपति यानी कि जो देश के बड़े बड़े लोग हैं उन पर भी निकल रहा है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के बाद अब किसान संगठनों की नजर बाबा रामदेव के पतंजलि पर टेढ़ी हो गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। हालांकि साथ में ये भी बात बताई गई है कि किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो किसी सामान का बहिष्कार करे, लेकिन उन लोगों को कहा जरूर जाएगा कि पतंजलि का या अडानी का या जो अंबानी के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो उसका बहिष्कार किया जाए। दोस्तों, आप इस बहिष्कार को भी आंदोलन का एक पड़ाव मान सकते हैं। किसान काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और शायद इसी की वजह से उनका गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से कीजिए एयरपोर्ट मेट्रो की सवारी, न टोकन की जरूरत न कार्ड की जरूरत। देखें दिल्ली में कैसे दौड़ी पहली ड्राइवरलेस यानी कि बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो के पैसेंजर के लिए खुशखबरी है। अगर आपके पास रुपए डेबिट कार्ड है तो जानकारी के मुताबिक अब आप एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे लाइन पर बिना किसी अलग कार्ड के या टोकन के ट्रेवल कर सकते हैं। आपके पास अगर रुपए का ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है तो आप आसानी से बिना टोकन लिए, बिना मेट्रो कार्ड लिए जो मेट्रो की एक्सप्रेसवे लाइन है उस पर आप सफर कर पाएंगे। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि दिल्ली मेट्रो अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से कनेक्ट हो चुकी है और इसी की वजह से आप रुपए कार्ड के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते रोज 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। हमारे देश में पहली बार बीते रोज बिना ड्राइवर वाली कोई ट्रेन चली है। आपको बता दें, इसी मौके पर इस मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत की गई है PM मोदी की तरफ से, जिसके जरिए आप बिना टोकन के या बिना अलग से कार्ड लिए एक्सप्रेसवे लाइन पर सफर कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में जो मेट्रो के और अलग अलग रूट हैं तो वहां पर भी ऐसी सुविधा आ सकती है। जब ये सुविधा दिल्ली के सभी मेट्रो लाइन पर आ जाएगी तो फिर लोगों को न तो टोकन लेने की जरूरत पड़ेगी और न ही कोई मेट्रो कार्ड लेने की जरूरत पड़ेगी। पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। बाकी आपको बता दें कि बीते रोज PM मोदी ने जो बिना ड्राइवर वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है तो उसका एक वीडियो है कि वो ट्रेन देखने में कैसी है, किस तरह से चलती है। इन सभी बातों का खूबसूरत दृश्य है जिसे आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो को आप कहां पर देख सकते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सहित इन राज्यों में 3 दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आइए बताएं मौसम विभाग ने क्या दी है चेतावनी। जी हाँ, उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले 1-2 दिन शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आपको बता दें, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जो इसके आसपास के राज्य हैं वो आते हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल और कश्मीर में 3 दिन बर्फबारी के साथ हल्की बारिश होगी, तो इसी की वजह से उत्तर भारत में आने वाले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाओं से दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर चलेगी। आपको बता दें, शीतलहर बहुत ज्यादा ठंडी हवा होती है। शीतलहर चलते वक्त अगर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगर आपकी गाड़ी का नंबर DL, UP और HP नहीं है तो ये खबर
खबर आपके लिए है जरूरी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ियों को लेकर नया कानून लागू हुआ है और वो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर, यानी कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है तो वो अब सभी गाड़ियों में आरटीओ द्वारा जारी की गई नंबर प्लेट होनी चाहिए और इसे ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहा जाता है। आपको बता दें, इस नियम को देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। अगर किसी पुरानी या नई गाड़ी में यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगी और कोई नॉर्मल वाली नंबर प्लेट लगी होगी तो उसका 5500 रुपए का चालान काटा जा सकता है। इसी तरीके से दिल्ली में एक और नियम लागू हुआ है, वो है कलर कोडेड स्टिकर का। आपको बता दें, अब दिल्ली में जो भी गाड़ियां चलेंगी तो उन पर एक स्टिकर चिपका हुआ होना चाहिए। आपको बता दें, ये स्टिकर अलग अलग कलर के होते हैं। ये स्टिकर ये दर्शाते हैं कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल पर चलती है, यानी कि पेट्रोल पर चलती है, सीएनजी पर या डीजल पर। तो फिलहाल इस नियम को लेकर ताजा अपडेट ये है कि अगर आपकी गाड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की नहीं है तो आप पर कलर कोड का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन आपकी गाड़ी का नंबर हरियाणा का है या उत्तर प्रदेश का है या दिल्ली का है तो आपको भी कलर कोडेड स्टिकर की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे राज्य से दिल्ली में आएंगे तब भी आपका चालान काटा जा सकता है अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं हुई तो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो AR रहमान की मां करीमा बेगम का हुआ निधन, सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे हैं श्रद्धांजलि। जी हां, सिंगर और म्यूजिशियन AR रहमान की मां करीमा बेगम का निधन हो गया है। रहमान ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की तस्वीर साझा कर इस दुखद खबर की पुष्टि की है। बता दें कि करीमा बेगम पिछले कुछ समय से बेहद बीमार चल रही थी और आखिरकार अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब इतने करोड़ फीस वसूलेंगे खिलाड़ी कुमार, यानी कि अक्षय कुमार नई फिल्मों के लिए बढ़ाएंगे चार्ज। जी हां, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी फीस बढ़ा दी है। वे अपनी आने वाली फिल्मों के लिए ये फीस वसूल करेंगे। अक्षय कुमार इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में आते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अक्षय कुमार एक साल में ही 4 से 5 फिल्में कर लेते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फास्टैग को लेकर NHAI ने दी नई सुविधा, दूर हो जाएगी आपके पैसे से जुड़ी समस्या। जी हाँ, जो भी लोग किसी भी तरह की गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना होगा और अभी टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग का यूज किया जाता है। तो ये खबर इसी से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि फिर टोल प्लाजा पर कैश पैसे से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और जिसके पास फास्टैग नहीं होगा तो जो टोल टैक्स है वो 2 गुना लिया जा सकता है। फास्टैग को लेकर लोगों के सामने कई दिक्कतें आ रही थी। उनमें से ये भी एक दिक्कत है कि उन्हें मालूम नहीं हो पाता है कि उनके फास्टैग खाते में बैलेंस है या नहीं है और अगर बैलेंस है तो कितना है। इसी समस्या को दूर करने के लिए NHAI ने अपने मोबाइल ऐप माई फास्टैग ऐप में नया फीचर ऐड किया है, चेक बैलेंस के नाम से। अब इसके जरिए आप अपने फास्टैग के अकाउंट के बैलेंस को चेक कर पाएंगे और अगर उसमें पैसे नहीं होंगे तो टोल प्लाजा पर जाने से पहले आप उसे रिचार्ज कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से माई फास्टैग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं 12वीं पास के लिए निकली है सरकारी नौकरी, ऐसे करना होगा अप्लाई। जी हाँ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था में सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं। ये संस्था आयुष्मान मंत्रालय के अधीन आता है। संस्था में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS समेत और भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें 10वीं पास वाले और 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी लोग 10वीं पास है और 12वीं पास है तो इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं और अपनी बेरोजगारी को दूर भगा सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ये टोटल जानकारी आप लिंक द्वारा जान पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके PM मोदी के उद्घाटन का वीडियो देख पाएंगे, जिसमें PM मोदी ने देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के टीके से पहले अच्छी खबर, निमोनिया की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन हुई लॉन्च। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसी बीच निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन जिसका नाम है निमोसिल वो आ गई है। निमोनिया से जुड़ी इस वैक्सीन को यानी कि दवा को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीते रोज एक कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई जिसमें हमने आपको बताया कि अब अक्षय कुमार आने वाले साल 2022 में अपनी एक फिल्म के लिए जानकारी के मुताबिक 135 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा कौन सा स्टार है जो कि सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है एक फिल्म के लिए। तो उस स्टार का नाम क्या है और वो कितने पैसे लेता है। फटाफट से ये बात आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुणे में एयर होस्टेस के साथ हुआ बलात्कार, टिंडर ऐप पर आरोपी से हुई थी पहचान। जी हाँ, पुणे शहर में एक 26 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन डेटिंग साइट पर पीड़ित और आरोपी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ ये दुष्कर्म वाला काम किया। इसीलिए हमारी आपको यही सलाह है कि जो इस तरह के डेटिंग ऐप होते हैं और वहाँ पर जो आपको व्यक्ति मिलते हैं तो आप उस पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें और हो सके तो इस तरह के ऐप से दूर रहने की कोशिश करें।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आइए बताएं क्या है सोने चांदी का ताजा भाव। जी हां, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में 185 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 49,757 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1322 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 68,156 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य की छुट्टी हुई ओवर। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। जी हां, चीनी बीमारी महामारी की पकड़ अब कमजोर पड़ चुकी है। देश के तमाम गतिविधियां लगभग सामान्य हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेज भी स्टूडेंट से गुलजार हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब ये खबर आई है कि कर्नाटक की सरकार 1 जनवरी 2021 से स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का फैसला ले रही है। तो दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।